मुँह के कह रही थी कि तुम्हारे बच्चे को मुँह आ दे, जो जो करे के कर ले, रम करना से कह दे, ऐसी ऐसी कह रही थी। थाना अध्यक्ष हैं वहाँ पर, जो सिपाही हैं, वो क्या बोल रहे थे आप लोगों को? हम नहीं गए थे, हम बाहर ही हम जा रहे थे तब वो बाहर कर दे रहे थे। हमको और कुछ ना चाहिए, हमको जान के बदला जान चाहिए, हमके और कुछ ना चाहिए हमके। हमारा मरे कई हुए लई करला बढ़ जेठ हम छोटा लड़का है 4-5 साल का है, एक लड़की है 10-12 साल की। हम अकेले इतना घर में पोस पाल के बड़ा कैले रहने वाला लड़का इतना चरला क्या करता करता हम लड़का अपने से कुछ भी ना कैला, घर में लड़का अपने से कुछ भी कैले रही तो वो आवाज देले ना रही कि तो हमारा लड़का फांसी लगा रहा है, ये कर रहा है। बोली होती कि नहीं बोली होती, हम कैसे जी रहे हैं हम। साथियों, हर रोज घटनाओं को हम दिखाते दिखाते थक गए हैं। हर रोज हत्या पर हत्या होती जा रही है। और कैसी ये सरकार है, कैसी ये मनुवादी सरकार है, कैसी ये योगी की सरकार है, कैसी ये भाजपा की सरकार है। हर रोज किसी न किसी की हत्या होती है, हर रोज दलितों को सताया जा रहा है, दलितों को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कानून सख्त होता तो इस तरह से अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। आज के दौर में देखा जाए साथियों, तो कानून भी बिक गया है, सरकार भी पूरी तरह से सोई पड़ी है और अपराधियों का जो है खौफ बना हुआ है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, हमारी मौजूदगी है गाजीपुर ज़िले में। गाजीपुर ज़िला का यह सिउरा गांव है, कासिमाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है और सिउरा गांव के दलित बस्ती में हम मौजूद हैं। बता दें साथियों कि एक युवक की हत्या हुई है और उसकी हत्या जो कोई करने वाला और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने हत्या की है। आपको बता दें कि 2023 में लव मैरिज शादी हुई थी। मौर्य समाज की वो लड़की थी और ये दलित समाज का बेटा था। इन दोनों की 2023 में शादी हुई थी। शादी के बाद साथियों आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाद लड़की के घर वाले यानी ससुराल में आते हैं लड़के के घर और यहाँ पर मारपीट करते हैं। लड़के के माता पिता को मारा जाता है, उसकी बहन को मारा जाता है। उसके बाद ये लोग थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। SC ST लगता है और जब से SC ST लगता है उसके बाद इसके ससुराल वाले यानी उस लड़की के घर वाले दबाव बना रहे थे कि तुम SC ST एक्ट हटाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बता दें साथियों कि ये लगातार दबाव डाला जा रहा था, लेकिन ये लोग SC ST एक्ट जो है हटा नहीं रहे थे। मतलब किसी भी प्रकार के सुलहनामे से ये सहमति नहीं दे रहे थे। मामला साथियों यही है, आखिर इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। कुछ यहाँ पर गांव की महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। और अच्छा, आप उनकी चाची हैं? हाँ, लड़के की चाची? हाँ, लड़के की चाची हूँ। अच्छा, ये जो मामला है, हाँ। कब का मामला है? ये 14 तारीख को दिल्ली से आए, लड़का दिल्ली से आया और 16 तारीख की रात ये घटना घटी। जब 14 तारीख को दिल्ली से जब लड़का आया तो लड़का तो दोपहर में यहाँ आया अपने घर, बाकी लड़की जब आई तो अपने मायका चली गई। अच्छा। और जो कुछ भी सामान साथ में लिए थे सारा सामान जो लड़की थी अपना लेकर चली गई अपने मायका। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जब लड़की आई यहाँ तो यहाँ जो मेरी जेठान में जो मेरी बड़ी दीदी हैं उनके घर का खाना पानी वो खाती होती नहीं थी। मतलब मौर्य समाज की थी, इसलिए मतलब दलितों से अछूत पहले तो खाती थी, बाकी इस बार आई जब तो वो खाती होती नहीं थी, 3-4 दिन से नहीं खाती थी। फिर उसके बाद एक उसकी सहेली है, वो मैंने आती थी, उसकी लड़की की सहेली जिसका नाम शायद शोभा बताया जा रहा है, और वह आती थी और खाना उस दिन जिस दिन मैंने लड़की की मृत्यु हुई उस दिन वह सुबह में आई। लड़के की मृत्यु हुई जिस दिन मृत्यु हुई, जिस रात मृत्यु हुई उस दिन सुबह में वह जो लड़की की सहेली है आई, कुछ खाना वाना लेकर आई थी और फिर खाए पिए। फिर उसके बाद लड़का क्या किया कि जो दीदी है मेरी उनकी तबीयत खराब थी, जब तबीयत खराब थी तो दवा को लेकर चला गया लड़का। अच्छा। फिर उसके बाद वो अपने माँ के यहाँ फोन की, मतलब वो जो सहेली आई थी तो इस लड़की के लिए खाने के लिए लाई थी? खाने के लिए लाई थी। इस घर का खाना नहीं खा रही थी? घर का खाना नहीं खा रही थी। अच्छा। मैंने घर का मैंने जैसे मान लीजिए साबुन वगैरह यूज नहीं कर रही थी, 3-4 दिन से नहीं यूज कर रही थी। तो वो लड़की लेकर आती थी और लड़की ही मैंने खाना दी। फिर उसके बाद दीदी को लेकर जो लड़का था लेकर दवा को चला गया शाम। हाँ, माँ को। फिर वो लड़की घर से निकल जाती है, अपने मायका चली जाती है। मायका गई और फिर शाम को जब आई 7 बजे तो मैंने
जब लड़की अपने मैका चली गई तो लड़का फिर पूछा उससे कि तुम कहाँ गई हो, लड़के को बुलाई हो, लड़का गया, फिर लेकर आया लड़की को। रात में फिर लड़के को लेकर वो चली गई बहादुरगंज चट्टी पे गई, फिर वहाँ से पता न क्या, हाँ शाम को लेकर गई और 7 बजे करीब ले जाकर पता न क्या खिलाई पिलाई, फिर वहाँ से लेकर आई और लेकर आने के बाद फिर रात में अब ये लोग खाली मैंने दीदी की तबीयत तो खराब थी, वो सोई थी, सो गए, मैंने बच्ची को लेकर वो सो गई और वो क्या की कि अपने पति को लेकर अपने कमरे में चली गई। पति के कमरे में जाने के बाद दीदी का जो कमरा था, कमरे को बाहर से वो बंद कर दी लड़की। बंद करने के पहले जैसे अभी कमरा बंद नहीं की थी तो ऊपर का जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी का जो लॉक है वो बहुत जिद करके मांगी थी, तो दीदी डर के मैंने झगड़ा की वजह से वो चाबी दे दी, सीढ़ी का चाबी दे दी, तो चाबी वो ले ली। उसके बाद दीदी के दरवाजे का बाहर से दरवाजे को बंद कर दी। फिर जब लड़की की मृत्यु हो गई तो बोली कि ए उठ रे, मैंने दीदी का नाम लिखा, रीनवा कह दे अपनी अदमिया से, हम तोरी लड़का के मुआ दिले हैं। फिर उसके बाद दीदी हड़बड़ा गई, कोई भी अपने बच्चे को देखेगा तो उस समय घबरा जाएगा, दीदी घबराई। उसके बाद देखी तो फिर गांव मैंने यहाँ पे आई, शोर मचाई, गांव वाले लोग आए। फिर उसके बाद दीदी को कुछ मैंने नहीं समझ में आया, मतलब ये बोली थी खुद अपने मुंह से बोली थी कि तुम्हारे लड़के को हम मार दिए हैं। अच्छा। फिर दीदी एकदम घबरा गई। उसके बाद आने के बाद ओका की गाँव वाले लोग आए, गाँव वाले लोग भी हक्का बक्का हो गए। दीदी के समझ में नहीं आया, 100 नंबर बुलाई। 100 नंबर जब आया तो उसने क्या किया कि वो जो फैन पे लटका हुआ था 100 उसको उतारा। उतारने के बाद अब इनको दिलासा देने हेतु या मैंने सांस चल रही है जो कुछ भी हो, तो वो कहा कि मैंने लड़के की सांस चले, हम लोग इलाज के लिए ले जा रहे हैं। और लड़के को लेकर चले गए, लड़की को भी लेकर साथ में चले गए और लड़की को ले जाकर पता न कहाँ छोड़े और लड़के को अस्पताल में शायद ले गए। लड़की को, बहन को? हाँ नहीं, बहन को नहीं, लड़की जो लड़के की पत्नी है जो चंद्रकला मौर्य है उसको लेकर गए और वो उसको पता ना थाने में छोड़े या कहाँ छोड़े। फिर लड़के को अस्पताल लेकर गए। कुछ देर के बाद मैंने यहाँ से आई तो मतलब उस लड़की को लेकर थाने में गई। थाने में गई। मैंने थाने में ले गई या कहाँ छोड़ी मैंने ये नहीं देखा गया, पता नहीं चला मतलब लड़की कहाँ है? नहीं, लड़की थाने में, कल हम गए थे थाने पे तो लड़की थाने में थी, बाकी उसके आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो लड़की वहाँ पर क्या कह रही है कि मैंने हत्या की है या फिर नहीं, अभी उससे कुछ कोई पूछताछ नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जब उनसे जो इंस्पेक्टर साहब थे उनसे जब हमसे बात हुई तो बोले थे कि जब वहाँ से जांच आएगा तो उसी के जब आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो जब उसने कबूला है कि मैंने मारा है, यहाँ पे वो कबूली है, बाकी वहाँ पे देखिए सर, वहाँ भी तो बदल सकती है वो लड़की। जब पहले से धमका रही है तो वहाँ बदल सकती है, वहाँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल सकता है। और वहाँ ये भी कह सकती है कि इन्होंने आत्महत्या की है, हत्या किया है। तो वहाँ ये सर हमसे बोल रहे थे कि लड़की की दम घुटने से मौत होती। देखिए सर, मान लीजिए कोई मैंने गला दबा भी सकता है और फैन से, तो फैन आप जाकर देख सकते हैं सर कि कितना ऊंचाई पे फैन है, ठीक है। तो हमको इतना ये हमको संतुष्टि नहीं हो रही कि फैन से लटकने से मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। नहीं, फैन से लटकने का मतलब ये है कि आत्महत्या तब होता जब इनके साथ वो रहती हाँ। कई सालों से यहाँ पर रही होती। हाँ। लेकिन अचानक में ये दिल्ली से आती है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि वो लड़की किसी और के साथ भी रहती थी। किसी और के साथ रहती थी सर, संबंध किसी और के साथ था। किसी और के साथ। मैंने उसका कई रिकॉर्ड भी है, फोन में भी उसका कई रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ, आप लोगों के पास है? हाँ होगा, ठीक है। उसका रिकॉर्ड भी है। फिर अदर लड़के के साथ जो फोटो खिंचवाई है, फोटो वगैरह भी होगा। जो उसके पास जो फोन था ना, तो फॉरेंसिक जांच जब हुआ तो जो आई थी फॉरेंसिक टीम, तो सारा जो फोन वगैरह था सारा उन्हीं लोगों के कस्टडी में है। अच्छा, हाँ। तो मतलब फोन भी हाँ, फोन में सारा रिकॉर्ड है, जितना रिकॉर्ड है सारा फोन में ही रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर कोई है जो मतलब जाकर वहाँ पर जांच करवा रहा हो? फिर जांच करवाने के लिए वही जो ये एक वकील है ये यहाँ के रामगढ़ के, तो उनके ही तर्जे से हो रहा था। फिर उसके बाद जिला पंचायत नरेंद्र उर्फ गुड्डू जो है वो हैं, दोनों लोग ही हैं, वही लोग करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, बाकी मैंने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने आप लोगों के यहाँ हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा कि आप लोगों को बुलाना जरूरी है। देखिए, इस समय प्रशासन किस प्रकार से काम कर रही है आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। हाँ। और बड़े बड़े केस में हमने देखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि वो लड़की कबूली थी। हाँ, उसने कहा था उस रात को, जिस रात को इस घटना को अंजाम दिया गया, उस रात को उस लड़की ने ये कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है। लेकिन अब जो है आप लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं बयान बदलवा दिया जाए और साथ ही साथ
पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवा दिया जाए। हाँ, यही मतलब आप लोगों को डर है कि इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल नहीं पाएगा, यही डर है सर। हम यही चाहते हैं कि हम लोग को बस इंसाफ मिले। इंसाफ में आप क्या चाहती है? हम आप बस यही चाहते हैं कि जिस तरह मेरे बच्चे की हत्या हुई है, बस उसी तरह मैंने वो लड़की है उसकी भी हत्या हुई, उसको फांसी हो। हम बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं सर। मतलब कि जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया है उसके साथ भी वैसा हो। वैसा हो। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए देखिए, जब से आई तो शांति से, पहले तो वही लड़के को फंसाई, लड़के को फंसाने के बाद फिर मैंने जितना उसके साथ जितना पैसा था उतना चूसी, फिर उसके बाद कभी उस लड़के को सुकून से रहने नहीं दिया। मैंने मान लीजिए यदि सही से रही होती तो हम लोग का भी तो सपना था कि उसको मैंने अच्छे से हम लोग बहू बना कर रखें। यदि हम लोग का सपना नहीं रहा होता तो एक्सेप्ट क्यों किए होते परिवार वाले लोग। तो पहले जब आई थी, जब नई नई शादी हुई थी, तो आपके हिसाब से वो खाना यहाँ पर बनाती थी, खाती थी? बनाती एक लेकिन जब से वो किसी और लड़के के साथ संबंध बनाई है, तब से कहीं ना कहीं छुआछूत मनाने लगी। और यहाँ पर जब दोबारा आई है तो यहाँ पर घर पर जो खाना बनता था नहीं खाती। हाँ, 3-4 दिन से 3-4 दिन से इस टाइम जब आई है ना, तो इस टाइम एकदम बिल्कुल घर का खाना वाना नहीं खाती थी। और यानी यही बताया जा रहा है, उसकी सहेली जो थी वही लेकर आती थी खाना। गांव से जानकारी मिली है कि जब शादी लव मैरिज किए थे तो यहाँ पर वो लोग आकर मारपीट भी किए हैं। मारपीट किए और इनके माता पिता को भी, लड़के के माता पिता को भी बहुत बुरी तरह से मारे थे सामने की लोग। बात? हाँ, सामने की बात है, बहुत बुरी तरह से मारे थे। एक्ट लगा था, हटवाने की जो बात कर रहे थे, वो हाँ, सही है? वही एकदम बिल्कुल वही जरिया है। एससी एसटी जो एक्ट है उसी को हटवाने का ही, बस उसी की वजह से ये हत्या हुई है। हाँ, बस वही एक कारण ही है। क्योंकि उसकी माँ भी धमकी देती थी, वो भी धमकी देती थी, उसकी बहनें धमकी देती थी, फिर अदर लड़के लोगों से भी वो धमकी दिलवाती थी हमेशा। और लड़का हमेशा डरा समा रहता था वो उससे। बाकी एक मान लीजिए देखिए, कोई भी लड़का हो जब किसी लड़की को मैंने अपना लेता है तो उसको भी डर रहता है कि यदि इसको छोड़ेंगे भी तो फिर मान लीजिए हमको दिक्कत होती है। यही सोच कर लड़का उसके साथ हमेशा रहता था। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अंतरजातीय शादी होगी तो जाति पात की जो भावना है खत्म हो जाएगी। और लेकिन देखा जाए साथियों, तो आज भी जात पात कितनी मायने रखती है ये आप देख रहे हैं साथियों। यहाँ पर दलित समाज में एक डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जिस समय वह लड़का लव मैरिज शादी किया था, उस समय से ही उसके जो गांव वाले हैं इस गांव पर दबाव बनाते रहे हैं, यहाँ पर आकर मार पीट कर गए भी हैं। और जैसा कि ये लड़के की चाची हैं, और बता दें साथियों कि पूरा गांव जो है कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा है, इंसाफ चाहता है। हाँ, इंसाफ पूरे गांव के लोग चाहते हैं सर। अच्छा। कि बच्चे को इंसाफ मिले। यदि गांव नहीं रहा होता तो मैंने 3 दिन से गांव लगा हुआ है। अच्छा। 3 दिन से गांव के लोग जा रहे हैं, थाने पे आ रहे हैं, तो यदि इंसाफ चाह रहे हैं तभी तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो आते जाते नहीं। तो सबको यही है कि यानी हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। आपको बता दें साथियों, ये जो है लड़के की चाची हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहन है जो रो रही है, रो कर बहुत बुरा हाल है। क्या नाम है बहन? रोशनी नाम है आपका। जो घटना हुई थी उस समय आप थी? हाँ। जब घटना हुई, जिस रात को ये घटना हुई, दरवाजा में बंद कर दी थी हम लोग को। अच्छा, बाहर से कुंडी लगा दी थी? हाँ। जब घटना को अंजाम दिया गया उस समय दरवाजा आप लोगों का घर से बाहर बंद था? हाँ। अच्छा। मुँह आके कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे को मुँह आ दे, जो करे के कर ले, रम करना से कह दे, ऐसी कह रही थी। रम करना किसके कौन? पिताजी आपके? हाँ। पिताजी हैं यहाँ पर? जौन करना है कर ले। हाँ। पिताजी आपके हैं यहाँ पर? नहीं। दुबई रहते हैं? आपके बड़े भाई हैं कुछ, या फिर आपके घर में वही कोई? बड़े थे। बड़े वही थे। एक छोटा भाई है 4-5 वर्ष का है बताया जा रहा है। हाँ, उधर अच्छा। है। तो घर में मतलब कोई गार्जियन नहीं है, अब कोई बड़ा है नहीं? नहीं। तो जब रात को ये घटना हुई थी तो आप दोनों, माता और आप, एक कमरे में बंद थे, बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। हाँ। हाँ। उसके बाद वो बोली थी कि मतलब कि मैंने मार दिया है तुम्हारे बेटे को? हाँ, मार दिया है बोली थी। हाँ। लेकिन अभी जो है पुलिस उसको गिरफ्तार की है, जेल में है वो इस समय की? कहाँ है? जेल में नहीं है, थाने में है, कासमाबाद। थाना में बैठी हुई है, बाहर ही है? हाँ। अच्छा। तो मतलब वहाँ पर वो कबूल रही है कि मैंने मारा है? हमको नहीं पता। हा? आप क्या चाहती हो? आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हो? मतलब जैसे हमारे भाई को मारिया वैसे उसी को भी मारना चाहते हैं हम। तो आपको कानून पर भरोसा है कि कानून? इतना दिन से कुछ कर ही नहीं पा रही है। 2-3 दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। कानून कुछ नहीं कर रही है। आपको जब जैसे मतलब पहले जब शादी हुई थी, 2023 में शादी हुई थी, जब दुल्हन बनकर आई थी, तो आपको मानती थी पहले?
तभी नहीं मानती थी पहले कभी नहीं मानती, शुरू से ही नहीं मानती है। बाकी इतना नहीं करती थी। तब जब से अपने झगड़ा हुआ उसके बाद से बात करने लगी तब से अच्छा, अपने एकदम। परिवार वालों से, वहां से मतलब घर वालों से अपने बात करने लगी। हाँ तभी से ज़्यादा होने लगा। उतने तब तक तनी मनी था, उतना नहीं था। उससे बात करने लगी तो और वही ज़्यादा धमकी वमकी कि केस सुलह कर दे, नहीं हाउ कर दे फाउ कर दे, यही धमकी दे रहे थे कि मतलब SC/ST एक्ट हटा दो, नहीं तो कुछ हम कर देंगे ना। हाँ हाँ हाँ। जो अपने माई से कह दे स्टेज से केस हटा देने तो हम कुछ हमके जानत नहीं खे। धमकी वमकी ओकर माई बहन सब देते रहे। पुलिस तब से आई है कि नहीं अभी आप तक आपके घर पर? जब से मतलब वो गई है थाने पर, तो थाने के बाद पुलिस आई है यहाँ पर? तब से नहीं आई है, एक भी बार नहीं आई है। आप लोग थाने में गए थे? हाँ गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या लगा? वहाँ पर जो थानाध्यक्ष हैं, वहाँ पर जो सिपाही हैं, वो क्या बोल रहे थे आप लोगों को? हम नहीं गए थे, हम बाहर ही हम जा रहे थे तब वो बाहर कर दे रहे थे हमको। अच्छा, आपको बाहर कर दे रहे थे, मतलब अंदर। ये कौन है? यही भाई है। देखिए साथियों, ये छोटा सा भाई है। क्या नाम है बाबू आपका? हाँ? रौनक नाम है आपका। अब इस बच्चे की उम्र भी नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि मेरे भाई है या नहीं है। आपके भैया कहाँ है? मर गए, आपको पता है? चले गए? कब आएंगे भैया आपके? हाँ? अभी इसको क्या पता है कि मौत क्या होती है साथियों। अभी ये नादान छोटा सा बच्चा, अभी चेहरे पर देखिए उसके, अभी खेल कूद रहा है। कुल मिलाकर अकेला वही था, उसी पर नाज था परिवार को। और इनके पिताजी विदेश रहते हैं, विदेश कमाते हैं, परिवार को जिलाने के लिए समझ लीजिए कि वो विदेश गए हैं। लेकिन इस समय वो तो आ भी नहीं पाएंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, इसकी हालत जो है रो रो कर इतना बुरा हाल है, देख सकते हैं बीमार पड़ गई है। और इनकी माँ से हम थोड़ा सा मिलना चाहेंगे। माँ अंदर है घर में? आइए थोड़ा सा भैया दिखाते हैं माँ की क्या हाल है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये उनके दादाजी हैं। थोड़ा सा आ जाइए आगे। मम्मी कहाँ है उनकी? माँ? अच्छा माँ है। चाची जी हैं। देखिए रो रो कर बहुत बुरा हाल है, अभी इस अवस्था में नहीं है कि उठ पाए। दो यहाँ पर माता जी लोग उठा रही हैं। हिम्मत तो नहीं कर रही होगी आपकी बात करते हुए, लेकिन फिर भी हम लोग का दायित्व बनता है आपसे कुछ पूछें। भैया थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए। कैमरा मैन भैया इधर। चाची जी, बहुत दुख हुआ। कुल मिलाकर हम भी अपने समाज से हैं, आपके बेटे समान हैं। एक हमारे भाई की जान गई है और बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे समाज के लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार होता है, जातिवाद होता है। और जब कानून द्वारा न्याय नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ भी जाति पाति को देख कर दिया जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। जो गया सो आएगा नहीं, ये तो सत्य है कि जो इस दुनिया से छोड़कर चला गया वो आएगा नहीं। आपका बेटा आएगा नहीं, जिस बेटे पर आपको नाज था वो बेटा इस दुनिया से छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन एक माँ की ममता, एक माँ जो अपने बच्चे को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, उसको किस तरह से पढ़ा लिखा कर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन वह बच्चा अचानक में उसकी कोई हत्या कर दे तो क्या गुजरती है। और दुख तो तब होता है जब उसकी पत्नी इस तरह से घटना को अंजाम देती है। काफ़ी दुख हुआ। ये बताइए कि आपका दिल क्या कर रहा है? आपका दिल क्या कह रहा है? आपको लगता है कि आपके बेटे ने आत्महत्या की होगी? नहीं, हमारा बेटा नहीं किया है। वो हम छत पर का ताला बंद किए थे तो बोले कि दे हम ऊपर सोएंगे, वो लड़की। तो हम बोले कि क्यों घर में नहीं, तो कहते ऊपर लेके चंदर। अच्छा, आप किसकी पत्नी? लड़की की पत्नी। तो मेरा लड़का बोला कि दे दो, तो हम दे दिए नहीं। हम सो गए नहीं, और बाद में नींद कहीं कब आके कहते कि तोरी लड़का के मुँह देनी रोशना के जोरम करना के फ़ोन करके कह दे। तो हम कौन करे, तब हम केवाड़ी अपन खोले लगे तो केवाड़ी उधर से बंद बा। आपके घर के बाहर मतलब दरवाजा बंद था? हाँ, वो दरवाजा अंदर से बंद किए थे। हम यही में सोए थे, वो उस घर में सोते थे। अच्छा, यही घर है? ये घर है? हाँ, हम में सोए थे। वो ये अंदर से भी बंद था?
हाँ हम बन हाँ और उधर से मतलब उधर से तो बंद इधर से कर खुला था, आप आ सकते थे लेकिन अंदर नहीं जा सकते। नहीं इधर भी खुला नहीं था ना, अच्छा। ये अंदर अब से बंद करके वो भी बंद बा अंदर से वो और ये भी भी बंद है वो भी अंदर से बंद था। बंद अच्छा, करके अच्छा। हाँ हाँ वो भी अंदर से उधर से बाहर से बंद कर दी, अच्छा, फिर अच्छा। कैसे तो जाएंगे? जब वो खोलनी दरवाजा तो खुलबे ना करे उधर से बंद कर दिले तो कहानी की अरे अब बच्चे बोलिए, आवाज कैसे दे रही थी? बाहर से ही आवाज दे रही थी? हाँ बंद ही करके आवाज दे रही थी हमारी दरवाजे के सामने से। हम्म। हाँ कि तो हम चढ़ से तो कहते कि तुम्हारे लड़का के मुँगा दे रसना के जा एरी नवा उठ तो लड़का के मुँगा दे नहीं रमकाना के जो फोन कर दे। हाँ तब कन करबे छिया तब केवाड़ी हम खोले लगे तो केवाड़ी खुलते नहीं खे तो कन करबे छिया कैसे हूँ केवाड़ी खोल दा हो रानी खोला रानी तो खोल तो गई नहीं तो देखत है तो केवाड़ी कन कहाँ हमार लाल हम तो कथी के का फांसी पर लटकल है। हाँ तो कहनी कि फांसी पर लटकल है। अरे बहन तो केवाड़ी खोल तो केवाड़ी खुलले बाटे पहले केवाड़ी के बंद करके कहीं कालिया के काटे तूरे लागल। अब अंदर से खुले केवाड़ी बाहर के बंद करके तब कहनी कि तला लेके केवड़ी बंद करके हम हेलो नहीं के दे तब सबके चिल्लाए लगली केहू ना आयल तो फिर हम 100 नंबर बोलनी कि हमार लड़का के आइए जो जी आला जा तो 100 नंबर लेके जाए लगल तो हम कहनी कि हमार बच्चा के कैसे हम बेहोश हो गई आ वहू के लेके चल गए ना जब बैठा के हमके अन्याय चाहिए हमको और कुछ ना चाहिए हमके जान के बदला जान चाहिए हमके और कुछ ना चाहिए हमके हमारा मरे कई वेब लई करल बजट हम हिम्मत रखिए, थोड़ा सा न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, चिंता मत करिए, विश्वास में ताकत होती है। छोटा लड़का है 4-5 साल का है एक लड़की है 10-12 साल की। हम अकेले इतना घर में पोस पाल के बड़ा अकेले रहने वाला लड़का इतना चरला क्या करता कितना हम लड़का अपने से कुछ भी ना कैला घर में लड़का अपने से कुछ भी कैले रही तो वो आवाज देले ना रही कि तो हमारा लड़का फांसी लगा रहा है ये कर रहा है बोली होती कि नहीं बोली होती। नहीं, लड़के को फांसी लगानी होती तो कब का लगा लिया होता। और दूसरी बात यह है कि तो बोलने ना रही साथी में नहीं तो बोलने नहीं, वो तो आवाज भी दी थी आपको ना कि मैंने मार दिया है और जो बुलाना है जो कुछ करना है कर लो। लेकिन मतलब कितनी बड़ी चाल थी कि उसने उस लड़के की हत्या करने के बाद उसको फंदे में टांग दिया था। अपन यही दुपट्टा में उसी की दुपट्टा में बिना दुपट्टा का चूड़ी खोल के देखें वही कुर्सी पर रखी है चूड़ी सब चूड़ी वही कुर्सी पे है नंगे हाथ करके। हाँ चूड़ी नंगे अभी चूड़ी इसीलिए ना निकाली होगी कि बाजेगी तो देखेगी सुनेगी चाहे जग जाएगा कोई। बताइए हमको अन्याय। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि जैसे मतलब नींद की गोली दे दी हो उसे? हो सकता है कि मतलब वो नींद की गोली में सो गया होगा उसके बाद इस घटना को अंजाम दी होगी। नहीं हमारा हाँ वैसा ही हो क्योंकि किया। अगर जो जीवित हाल में करती तो एक मर्द को नहीं मार सकती है, एक मर्द को औरत नहीं मार सकती है, लेकिन नींद की गोली में जब वो एकदम सो गए होंगे तो उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया। हाँ इसी तरह हुआ है इसी तरह ना लड़का जरूर हमको बोला होगा पीटा होगा तोड़ा होगा आदमी लोग आएंगे चाहे कोई भी। आसान नहीं है कि मर्द को मारना एक औरत के लिए आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जो कुछ हुआ है एक षड्यंत्र के तौर पर हुआ है। बार बार बोल रही थी कि एसटीएच का केस हटाओ हटाओ। अच्छा, आपको लड़की बोलती धमकी देती थी। और उसकी माँ धमकी दिवाई थी हमेशा कि हटा दो ना तो इसका इल्जाम बुरा होगा करी थी हम लोग। नहीं, जिस तरह से लोग बता रहे हैं क्या आपको लगता है कि आपको भी पता था कि वो लड़की जो है आपके लड़के के अलावा किसी और से संबंध बनाई थी? बहुत मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये बात सही है कि मतलब 3-4 महीने तक किसी और के साथ रही थी दिल्ली में? दिल्ली में और के साथ आई हमारे लड़के के साथ अपनी माँ के घर पे आई थी जिसकी केस लगा है झगड़ा हुआ है मारे हैं लोग तो कैसे उसकी घर से आई तैसे काम किए। कुल मिलाकर ऐसा है कि मोह खत्म हो गया था क्योंकि वो किसी और के साथ संबंध में थी। अब जो है इसको रास्ते से हटाना था उसको। हो सकता है कि आपके घर वो सिर्फ SC/ST एक्ट हटवाने के लिए आई थी। उसके घर वाले दबाव दिए होंगे कि पहले SC/ST एक्ट हटवा दो, और जब वो उस काम के लिए आई थी वो काम आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने SC/ST एक्ट हटवाया नहीं, तो जो धमकी वो दे रही थी और उसके घर वाले धमकी दे रहे थे। धमकी दी तो हमारा लड़का आके बोला वहाँ गेट के पास की उसकी माँ बोली कि STH हटवा दे अपनी माँ के जाके बोलने थे इसका बुरा इल्जाम होगा। तो मेरा लड़का आके हमसे बोला हम उसकी पापा से कहें
अब बताइए, अब इसीलिए धमकी दे के अगर हमारा लड़का अपने से सुसाइड करता तो आवाज़ होती ना, वो साथी में ना हुआ के बोलती ना कि हाँ तुम्हारा लड़का मर रहा है, आओ बचाओ, लोग के बुलाएगी, हमको जगाएगी, कि मुआ के सिर्फ आके कहेगी कि तुम्हारे लड़का को मार दिया, जाकर रामकरण के बुलाओ, उसकी बाप को नाम दके हम के रिनवा कहेगी। वहाँ पे बैठी है चुपचाप कुर्सी पर बैठ के खा रही है, पी रही है, नए नए कपड़ा पहन रही है, उसका तरह देख लीजिए, हमारा देख लीजिए, हमारा बच्चा नहीं, उसको तो मिल जाएगा, हमको क्या मिलेगा। नहीं जब अच्छा ये बताइए कि जब शादी हुई थी तो शादी होने के बाद जब दुल्हन बनकर यहाँ पर आई थी तो आपको मानती थी कि नहीं वो पहले मतलब सासू अम्मा कहती थी, पैर और दबाती थी आपको? नहीं नहीं कभी शुरू से ही मतलब आपको मानी नहीं है माँ के समान? नहीं नहीं। वो बहन भी बता रही थी कि मुझे नहीं मानती थी, आपको भी नहीं मानती थी। नहीं तो शादी जो हुई थी उस शादी से तो आप लोगों ने अपने लड़के की बात को मानकर उसको अपना लिया कि जाए दो, कोई अपन हमारा लड़का के साथ इसका ज़िंदगी इसके साथ बीतेगा तो अपने लड़के के साथ हमारी खुश रहो, हम लोग के जाने चाहे नहीं जाने, हमारे लड़के के साथ ही खुश रहो, हमारा लड़का भी खुश रहो। और मतलब उस लड़की के घर वाले नहीं राजी थे उस शादी को लेकर? जैसे शादी होकर आए तक सब आके मारने लगे, मुआने लगे, उसको हम लोग कैसे कैसे बचाए, उसका मार के कमर भी तोड़ दिए, और उसकी माँ बोल रही थी कि 2 साल जाते तो हम लोग के बताएंगे, हमारा लड़की को हम अपने पास कभी भी ले लेंगे। दोस्तों आपने एक राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी होगी, उसमें किस तरह से आमिर खान के साथ वहाँ पर षड्यंत्र किया जाता है, करिश्मा कपूर का जो पिता होता है किस तरह से कानों में भरता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही मामला है। एक लड़की के कानों में भरा जाता है और पूरी तरह से षड्यंत्र के तौर पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। बता दें साथियों कि दिल्ली से लड़की अचानक में 4 महीनों के बाद आती है, उसके बाद अपने मायके चली जाती है। आप बीमार थी? आप बीमार थी? हाँ बीमार थी हम। हाँ बेटा आपके इलाज के लिए बहादुरगंज गए थे? हाँ उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई थी, तो उस दिन आपको अगर जो उनको किसी भी प्रकार का तनाव था, अगर उनको किसी भी प्रकार का डर था तो आपको बताए होते कि माँ ऐसी ऐसी परेशानी है, आपको तो खुशी मन से लेकर गए होंगे, लेकर आए होंगे? हाँ खुशी मन से लेके गए आया। खाना वाना भी खाए आप लोग? मतलब किसी भी प्रकार के एहसास नहीं था कि ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, दिन में हम लोग हमारा बच्चा हमको दवा को लेके गए तो वो पुलिस बुलाई थी। हाँ उसी दिन पुलिस बुलाई थी यहाँ पर? तो वही रात में एक काम है तो पुलिस बुलाई थी 100 नंबर फ़ोन करके, तो पुलिस फ़ोन किया कि कहाँ मार के भाग गए हैं तुम लोग, तो हम कहने कि हम लोग तो दावा के आए हैं सर, क्या बात है, तो कहा कि ठीक है पुलिस चौकी में आना तय आएंगे। तो हम पुलिस चौकी में दावा लेके आए तो हमारा लड़का आए तो ही घर पे आए, वो पुलिस चौकी से भी फ़ोन करती थी कि कहाँ भाग गए रे आओ, तो कहलस कि ठीक हम आओ थे मम्मी के दावा लेके, तो दवा लेके आए नहीं तो हमन के पुलिस चौकी में गए जा, तो दरोगा जी के खोज, दरोगा जी है ना, तो कहने की दरोगा जी बताइए ऐसे ऐसे कर रही है, अपनी माँ के घर पे आई है, आती है हम लोग के ऐसे ऐसे कर रही है, पुलिस बुलाई, हम लोग कुछ कहें भी नहीं, दावा लेके गए, तो कहते कि हाँ क्या करेंगे, जो प्यार किया है तो वो भोगेगा, प्यार का इल्ज़ाम वही न जानेगा। तो कॉलेज मेरा लड़का भी कहे अरे साहब उसको तनी देर बाद धमका दीजिए कि ऐसा मत करो, काहे कर रहे तो हम लोग को भेजाएं दो, अभी दहेज की उठ में ठोक देगी तो सब जन भीतर चल जाए, कल उसको लेके आना। तो हमारा लड़का कहे कि आज भी कहे ना, तो कहे कि दरोगा कहे कि कल लेके आना, इसी रात में ऐसा काम हो गया। नहीं तो जो बता रहे थे कि ये माँ बेटे दोनों हमको मार कर भागे हैं, हत्या इनकी होती है, मतलब जो लोग मारे पीटे थे उन्हीं के साथ गलत भी हुआ, ये कैसे संभव है? कुल मिलाकर जब वो मार पीट कर ये लोग भागे थे तो हत्या तो उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टे उस आपके लड़के की हत्या होती है। हम लोग फिर गए भी पुलिस चौकी में सब बात कहने के लिए, बुलाए दरोगा तो हमें नहीं कि नहीं गए और 3 दिन सब बात एप्लीकेशन भी दी थी, तो एप्लीकेशन जो दरोगा साहब थे एप्लीकेशन नहीं लिए, नहीं उसी दिन दिए, उसी उसी दिन हम एप्लीकेशन लिखवा के गए कि ऐसे ऐसी कर रही हम लोग के, ऐसी करती है साहब जो, तो दरोगा कहे कि जाओ तुम बहुत बात करती है, अबे दहेज की प्रथम में ठोक देगी कि तुम सब परिवार अंदर चले जाएंगे। कुल मिलाकर बेटे तो आपके चले गए, लेकिन अभी भी डर है आपको? डर है कि मतलब लड़कों को भी उठाएगी करती है, वो हमारे लड़कों को भी मार देले रही, इतना लड़कों के भी मांग रहे तो हम लड़कों को नहीं दिए। लड़के को लेकर जा रही थी आप? हाँ तो आपके लड़के को और लेकर क्यों जा रही थी?
कहीं जात रहे तो कहे ना कि अपनी भैया के ले ला क्यों भाई? उसके तो हम कलश के में जाए दे कहते लेकिन हम कहन कि हम ना जाए दे भैया तू जा हम ना जाए देबे के तो कुल घूम कहाँ से आयल तब रात में काम कैले तो हम ना जाए दे तो कहे कि बड़ी लड़का वाली भैली हम मरवा कटवा दे। हाँ वो लड़का वही है लड़का हमारा है छोटा वाला। तो दोस्तों ये माँ की ममता है। लड़के से गलती हुई थी लेकिन माँ ने अपना लिया था उस बहू को, लेकिन इसके बाद भी किस तरह से इन लोगों के साथ घटना घटी हुई है और एक माँ ने अपने बेटा खोया है। उस माँ का दर्द तो आप देख ही सकते हैं। वो बेटा कभी अब वापस नहीं आ पाएगा। माँ को था बड़ा वाला वही है, हम कैसे जी रहे हैं हम साथियों, हर रोज घटनाओं को हम दिखाते दिखाते थक गए हैं। हर रोज हत्या पर हत्या होती जा रही है। और कैसी ये सरकार है, कैसी ये मनुवादी सरकार है, कैसी ये योगी की सरकार है, कैसी ये भाजपा की सरकार है। हर रोज किसी न किसी की हत्या होती है। हर रोज दलितों को सताया जा रहा है, दलितों को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कानून सख्त होता तो इस तरह से अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। आज के दौर में देखा जाए साथियों तो कानून भी बिक गया है, सरकार भी पूरी तरह से सोई पड़ी है और अपराधियों का जो है खौफ बना हुआ है। बताइए कि जिस दिन शादी हुई, शादी के बाद आते हैं यहाँ पर इनको मारा पीटा जाता है। आपको मारा पीटा गया था उनके घर वालों? परिवार के मेरा आदमी का बाँह अभी भी टूटा है, हमको सर में, हमारे बच्चे लोग के सबको, उसका भी मार के करिया तोड़ दिए, गाजीपुर भर्ती। लेकिन उसको तभी भी समझ में नहीं आया जब उसको मारा गया था? नहीं तभी भी रहे नहीं समझ में कि हमारे घिसरा के पूरा पंडित खेत में घिसरा मरले। घिसरा के लेके गए पूरा पंडित पीरा, तभी भी पुलिस थाना उसको कुछ नहीं किया। और उसका भाई भी अभी किया, चोरी किया है तो उसको गोड़ में जेल में अभी है, तभी भी ये लोग ऐसी करती है, बोलती है कि हमारा जेल थाना घर ही पे रहे, कोई कुछ नहीं करेगा। हम 85 की बात करते हैं, हम सभी वर्ग को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए ये मौर्य समाज के लोगों की मानसिकता, और इसीलिए कहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी जो सरकार है, ये सामंतवादी जातंकवादी जो सरकार है, इसीलिए राज कर रही है। क्योंकि हमारे समाज के ही लोग, ये 85% के ही लोग अब जब एक नहीं है, आज उनके अंदर जातिवादी भावना है। और देख सकते हैं साथियों कि इस तरह का माहौल बना हुआ है, पूरे गांव में सन्नाटा है। और सिर्फ इन माँ को नहीं, उस लड़के की माँ की दर्द को सुनकर देखिए यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए, नहीं न्याय मांगते हैं ना हम लोग, न्याय चाहिए ना, इंसाफ चाहिए। कुल मिलाकर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो हमारा लड़का जैसा गया वैसे उसको फांसी दिलाइए, एकदम सबके एकदम जैसे चाहिए उसका। हमारा लड़का गया है उसी तरह उसको जाना चाहिए। उसका पूरा परिवार हम लोग के धमकी देते थे। साथियों देखिए यहाँ पर इंसाफ दिलाने वाला भी कोई इनका आधार नहीं है। कोई यहाँ पर बड़ा कोई लड़का नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्ची को लेकर ये पड़ी है, कोई आधार नहीं है। और विश्वास इनको कानून पर है, प्रशासन पर भरोसा है इनको कि प्रशासन इंसाफ दिलाएगा, प्रशासन न्याय दिलाएगा। ये देखने वाली बात होगी साथियों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अभी जानकारी मिली है आपको कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया है? नहीं दिया है। व्हाट्सएप पे बस वो दिखा रहे थे कि लड़का, जैसे लड़के की दम घुटने से मौत हुई है। तो फिर हम ये पूछे उनसे, जो इंस्पेक्टर सर से, तो उनसे बात हुई तो हम कहे कि सर जी, वो कहे कि लड़का खुद का तो घुटेगा ही, जैसे कोई दबाएगा, गला दबाएगा तो दम घुटेगा ही। हाँ। बोले ना कि लड़का खुदकुशी किया है। तो हम कहे सर नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। जब उनको कैसे पता है कि खुदकुशी की है? जब लड़की बोली है आपको, मतलब सोचिए यहाँ पर किस तरह से मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। जब वो लड़की रात को आती है, बोलती है कि तेरे बेटे को मार दिए, रामकरना को फ़ोन करके बता दे, तो पुलिस कैसे जानती है कि मतलब ये खुदकुशी की है? तो फिर हम उसके बाद बोले उनसे, मैंने इस पे बहस होने लगी तो हम उनसे बात की कि नहीं सर, मान लीजिए कि कोई दूसरा भी दबाएगा तो लड़के की जान जा सकती है, उसे भी दम घुट सकता है। तो बोले कि नहीं, जब फैन में लटका है तो उससे हुआ है। तो मैंने कि देखिए इतना ऊंचाई पे बक्सा है, बड़ा बक्सा है। अच्छा ये बताइए कि फैन में जब फैन से लटका है तो उस समय बेचारी ये क्या कर रही थी? उस समय उनके साथ तो सोई थी, साथ सोई थी। अगर जो इनको प्रेम था अपने पति से, तो लड़का जो है फंदे में लटक रहा है और जो लड़की है मतलब पत्नी है, तो आपका पति आपके सामने फांसी लगाने जा रहा है,
क्या आप रोकेंगे नहीं उसको? नहीं तो रोकेगी नहीं और हमको आके नहीं बोलेगी कि मर इंस्पेक्टर साहब कर थे, इस पे हम बात किए तो बोल रहे थे कि हम ये बोले कि जब वो लड़का मैंने मान लीजिए आपस में ही जब झगड़ा कर रहे थे तो लड़की को चिल्लाना चाहिए, बताना चाहिए अपने सास से। तो बोले कि नहीं, लड़का बोला कि तुम जाओ पानी लाओ। तो जब तक वो पानी लाने गई तब तक लड़का फांसी लगा लिया। तो हम वो बोले कि जैसे नहीं जब पंखे में लटकेगा तो ये टूट जाएगा। तो हम कहे कि पहले तो मैंने हम इस पे भावुक हुए, बोले कि यहाँ का जो है हड्डी टूट चुकी है। तो मैं कि पीछे का हड्डी मेरा भाई था तो वो भी बात करने लगा इस पे। तो उस पे थोड़ा सा मैंने वो गुस्सा हो गए, फिर हम भाई को बाहर निकाल दिए, हमसे बात होने लगी। तो हम उनसे बात किए कि सर जी जो मैंने जो पंखा है तो पंखा मैंने बक्सा इतना ऊंचाई पे और सर आपके बराबरी की हम लोग का जो लड़का था ना, संदूक है? हाँ संदूक है। तो जो लड़का था ना मैंने लंबाई आपकी जैसी थी और बक्सा इतना ऊंचा है और इतना ही ऊंचाई पे फैन है। तो बताइए आप अनुमान लगाइए कि जब फैन में लड़का लटकाएगा तो कितना लटकेगा वो, कितना लटकेगा वो, तो कैसे वो लटक जाएगा उस पे। तो इससे हमको मैंने लग रहा है कि लड़का अपने मैंने वो अपने फांसी लगा कर नहीं मरा है, उसको मारा गया है, मार कर लटकाया गया है। तो साथियों सभी का यही आरोप है, क्योंकि वो लड़की खुद अपने मुंह से बोली थी कि तेरे बेटे को हमने मार दिया है, बोली थी ना वो चीज। हाँ बोली थी, हम लोग के अंदर से दरवाजा बंद कर दी थी। काहे के दरवाजा बंद कर दी थी? अगर हमारा लड़का अपने से कुछ भी करता तो हमको बोलती ना कि तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, बताई थी ना। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी, रात को किसी तरह से घटना को अंजाम देना था, इसीलिए आप के दरवाजे को बाहर से बंद किया गया। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि मैं छत पर सोऊंगी। चाबी मार मतलब इस रात को सोचिए कि मार्च का महीना है, रात में लोग सो रहे हैं तो चादर ओढ़ कर सो रहे हैं, छत पर सोने की क्या जरूरत थी इस रात को, इस ठंड में? ठंड में कौन इस समय छत पर सो रहा है? पहली बात तो ये है कि ठंड में कोई इस समय छत पर सो नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि इनके बाहर के दरवाजे को बंद करने का क्या रीज़न था? और तीसरी बात यह है कि अगर उन्होंने आत्महत्या की थी तो एक पत्नी के सामने पति आत्महत्या कर रहा हो और पत्नी अपनी आंखों से कैसे देख सकती है? अगर जो कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन एक पति सामने आत्महत्या कर रहा है, पत्नी देख रही है और उसके बाद भी नहीं बताती है, फिर उसके बाद वो जब उसकी मौत होती है तो फिर उसके बाद इनसे आकर कहती है कि तेरे बेटे को मैंने मार दिया है, रमकरना से जाकर फोन कर ले। तो साथियों देख सकते हैं कि किस तरह से ये मनगढ़ंत कहानियां बताकर पुलिस जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हम तो यहाँ पर आने से पहले ही समझ चुके थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाएगी और उसको आत्महत्या का केस बनाकर इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है साथियों, हर एक दलित केस में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। कई ऐसे सारे हमने केस देखा है और किसी भी दलित केस की अगर जो सही रूप से सुनवाई हुई होगी या फिर इंसाफ मिला होगा तो आप बता दीजिए। कोई ऐसा मामला उठाकर दिखा दीजिए आप हमें दलितों का केस का कि पुलिस ने सही रूप से इंसाफ दिया होगा। बता दें साथियों कि यहाँ पर लड़के के दादाजी हैं। दादाजी नमस्ते। इस घटना को जब अंजाम दिया गया आप कहाँ थे? वो घर थे वहाँ। अच्छा, आप वहाँ पर सोए थे? आप मतलब दूसरे घर पर सोए थे? हाँ जी, अपन ही घर थे गाँव में। आपको क्या लगता है कि मतलब आपका जो पोता है आत्महत्या किया? हाँ, ये अपने से नाती हमारा नहीं मारा, वो मुआया है। अच्छा, आपको भी लगता है कि लगता है? हाँ, बाद में उसको उसमें बांध दिया 2-4 आदमी मिल के, वो बुलाए उधर। ये बता रही है कि पुलिस जो बता रही है कि आत्महत्या की है, आपको लगता है कि जो पुलिस जो आरोप लगा रही है कि आपका जो पोता है आत्महत्या किया, ये पुलिस सही कर रही है? ना सही नहीं। कैसे इंसाफ मिलेगा? इस तरह से आप लोग भरोसा किए हैं पुलिस पर और पुलिस जो है इस केस को इधर से उधर करने की कोशिश कर रही है, कैसे इंसाफ मिलेगा? पुलिस जो है ना कि साहब देखा पहले जो रिपोर्ट बता जो पहले दिन कहानी कि हमने दिए दरखास्त ये काम कहनी तो साला वही दिन से पैसा लेके घुस कर काम उपयोग कराए हैं सब मिलके। कौन? पुलिस वाले? पुलिस वाले। तो साथियों देखिए यहाँ पर बात सच सामने आ रही है कि पुलिस जो है पैसा ले चुकी है और इस केस को घुमाने का लगातार प्रयास कर रही है। वैसे साथियों आप देख सकते हैं पीछे गांव के लोग काफ़ी पीड़ा में हैं। यहाँ पर चाची जी लोग भी मौजूद हैं। चाची जी, एक ऐसी घटना हो रही है, क्या अच्छा है ये बताइए? इस तरह की घटना होनी चाहिए? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। एक जवान बेटे की मृत्यु हुई है और घर में मातम सा छाया हुआ है। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
कहाँ है ई तो नाजायज है ये बा ई तो सब कोई कहत बा कि नाजायज बा पूरा गांव साथ है इनके। हाँ? हाँ। तो साथियों आप देख सकते हैं, अब देखते हैं कि पुलिस क्या रिपोर्ट दिखाती है और क्या इंसाफ मिल पाएगा। इन लोगों की मांग यही है कि जिस तरह से इनके बेटे की हत्या हुई है, ठीक उसी तरह से जो औरत, जो एक बदतमीज औरत जिसने अपने पति का गला घोंट दिया, आखिर उसको सजा मिलती है कि नहीं मिलती है। दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।